आपने कभी किसी ऐसी किताब के बारे में सुना है जिसे दुनिया शैतान की बाइबल कहती है? एक ऐसी किताब जो न सिर्फ साइज में सबसे बड़ी है बल्कि इसरार, जादू और खौफ की अलामत भी है। आज हम बात कर रहे हैं कोडेक्स जिगस की, एक ऐसी किताब जो 800 साल पुरानी है और जिसे देखकर आज भी लोग कांप जाते हैं। ये किताब 18वीं सदी में लिखी गई, मौजूदा चेक रिपब्लिक के इलाके में। कहा जाता है उसे एक राहब ने लिखा था, लेकिन ये कोई आम राहब नहीं था। उसने एक ऐसा गुनाह किया था कि उसके अपने साथी राहबों ने उसे सजा दी। तुम्हें जिंदा दीवार में चिन दिया जाएगा। मगर उस राहब ने इल्तिजा की, एक रात की मोहलत मांगी। उसने कहा, अगर मैं एक ही रात में दुनिया की सबसे बड़ी किताब लिख दूं तो क्या मेरी जान बख्श दी जाएगी? सबने हैरत से देखा मगर इजाजत दे दी। रात शुरू हुई, उसने लिखना शुरू किया। कई घंटे गुजर गए, कागज पर स्याही के धब्बे बढ़ते गए, लेकिन वक्त कम था। और जब रात की तारीकी ने मुकम्मल गिरफ्त कर ली तो कहते हैं उस राहब ने कलम रखकर दुआ नहीं बल्कि शैतान को पुकारा। वो राहब जानता था कि इंसान इतनी बड़ी किताब एक रात में नहीं लिख सकता, सो इसने अपना नफ्स बेच दिया। कहते हैं शैतान ने किताब मुकम्मल की और बतौर दस्तखत एक मुकम्मल सफ़े पर अपनी खौफनाक तस्वीर बना दी। इस तस्वीर में शैतान के 2 सींग, नुकीले पंजे और खाली आंखें हैं। ये तस्वीर किताब के बीचों बीच मौजूद है। ना कोई लफ्ज, ना कोई दुआ, सिर्फ खामोशी में डूबा शैतान का इक्स। ये किताब आज भी महफूज है स्वीडन की नेशनल लाइब्रेरी में। लोग उसे देखने आते हैं, मगर अक्सर कहते हैं कि वहां एक अजीब सी खामोशी और बोझ महसूस होता है। किताब में सिर्फ बाइबल नहीं बल्कि जादू, तब, अमलियात और तावीज़ात भी शामिल हैं। बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जिन्हें आज तक कोई समझ नहीं पाया। और सबसे हैरान किन बात, ये पूरी किताब एक ही शख्स की तहरीर में है। ऐसा कैसे मुमकिन है? साइंसदान कहते हैं अगर एक इंसान दिन रात लिखे अब भी उसे साल लगेंगे, मगर यहाँ रवायत कहती है सिर्फ एक रात में मुकम्मल हुई। अब सवाल ये है, क्या वाकई शैतान ने ये किताब लिखी या ये महज एक कहानी है? क्या ये एक मिसाल है उस नफ्स की जो दुनिया की लालच में अपनी रूह बेच देता है, या वाकई ये एक ऐसा राज है जिसे दुनिया छुपाना चाहती है? इस्लाम हमें सिखाता है कि शैतान इंसान का खला दुश्मन है। वो हमें गुमराही, फरीब और तकब्बुर में मुब्तला करता है। ऐसी किताबें सिर्फ तजस्सुस की चीज नहीं, ये गुमराही का दरवाजा भी हो सकती हैं। याद रखें, इल्म वही बेहतर है जो दिल को नूर दे, ना कि वो जो दिल को खौफ, गरूर या शैतान की तरफ ले जाए।